तो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे खबरों के साथ में आ चुका हूं। बता दें पहले खबर करेंगे तो सरना धर्म कोड को लेकर के सरना संगठन के लोगों ने ली धर्मांतरण के बारे में जानकारी दी। बता दें कि मिसी अथिया गोंडा झीरगा टोली ठाके के कुछ परिवार ने धर्मांतरण की शिकायत पर सरना संगठनों का एक प्रतिमंडल वहां पहुंचा और मामले की जानकारी ली। इसमें पूर्व विधायक राजकुमार पाहन, मेघा उराव, सोमा उराव और बुटुर महली पार्षद नुकुल तिर्की व प्रदीप लकड़ा शामिल थे। मेघा उराव ने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रतिमंडल राज्यपाल से मिलकर उन्हें समाज की पीड़ा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महेश उराव, विशु उराव और डोली देवी के बताया कि गांव में 8-10 परिवारों का गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया है। पूर्व विधायक राजकुमार पाहन ने कहा कि धर्म संरक्षण कानून 2017 बनने के बाद धर्म परिवर्तन करने से पहले डीसी दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन कानून का उल्लंघन करते हुए धर्मांतरण हो रहा है। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वही दोस्तों अगली खबर जानकारी है सेल कर्मियों को लेकर के। बता दें सेल कर्मियों को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आगामी दुर्गा पूजा दशहरा त्योहारों को देखते हुए नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के वार्षिक परफॉर्मेंस इंसेंटिव एक्स ग्रेसिया बोनस से पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका निर्णय से प्रबंधक और कामगारों के प्रतिनिधि, सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर्स तथा रजिस्टर ज्वाइंटर कमेटी और स्टील इंडस्ट्री के घटक यूनियन तथा INTT CITO ने की बातचीत में आपसी समझौते के आधार पर किया गया। सेल ने मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान पिछले साल ही तुलना में एक्स ग्रेसिया बढ़ाकर भुगतान करने की घोषणा की थी। सेल के भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, बन्नर और राउरकेला के 5 इस्पात संयंत्रों के साथ साथ रॉ मटेरियल डिवीजन, कॉलेरी डिवीजन के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों को 16,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि सेल के दूसरे संयंत्रों और इकाइयों के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों को 14,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि सेल हमेशा से अपने कार्यबल के बेहतर देखरेख को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखता है और इस दिशा में सरकार इस पर निर्णय ले रही है। बता दें कि अभी सेल कर्मियों को बोनस के तौर पर आप लोगों को 14,500 रुपये से 16,500 रुपये तक मिलेगा। तो वहीं दोस्तों सरना धर्म कोड को लेकर के 20 अक्टूबर को राज्यभर में रैलियां निकाली जाएंगी। अद्भुत होगी यह घोषणा समस्त सरना आदिवासी समाज और आदिवासी संस्कृति सरना धर्म को धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले शामिल 32 से अधिक आदिवासी सामाजिक और कांग्रेस संगठनों के प्रतिनिधियों में प्रदेश क्लब में किया गया। धर्मगुरु बंधन बिन तिंगा और डॉक्टर कर्मा उराव, नारायण उराव, रवि तिग्गा और शिवा कच्छम, सोम उराव, पावन प्रभु प्रेमनाथ और उराव ने अन्य ने कहा कि प्रखंड अनुमंडल और जिला स्तर पर रैलियां निकाली जाएंगी। वीडियो ने अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए राजधानी में प्रतिमंडल राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो वही दोस्तों मैं खबर झारखंड के इंटरमीडिएट और संपूरक परीक्षा को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल शनिवार को मैट्रिक व इंटर संपूरक परीक्षा समेत मदरसा, मध्यमा व इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। मदरसा व इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी। इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 5 नवंबर तथा मदरसा की परीक्षा 7 नवंबर तथा व मध्यमा की परीक्षा 9 नवंबर तक होगी। वही इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा 6 नवंबर से शुरू होगी और 13 नवंबर तक चलेगी। वही मैट्रिक परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। इंटरमीडिएट के छात्रियों का प्रवेश 30 अक्टूबर से वह मैट्रिक के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 1 नवंबर से डाउनलोड होगा। उसको कॉलेजों पर जाए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने देते उपलब्ध कराएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा 26 नवंबर से 28 नवंबर तक ली जाएगी। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों से बायोमेट्रिक परीक्षा संबंधित सामग्री 24 नवंबर से जैक कार्यालय में दी जा रही है। वैसे तो खबर क्या आ रही है मनरेगा मजदूरियों को दर को बढ़ाने को लेकर के बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से झारखंड के मनरेगा मजदूर की मजदूरी दर में वृद्धि करने की मांग की है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इसी कोरोना संक्रमण काल में कंस्ट्रक्शन कार्य में तेजी नहीं आ रही है। आदिवासी बहुल राज्यों से मनरेगा योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। लॉकडाउन और बारिश के बावजूद प्रतिदिन 7 से 10 लाख मानव दिवस सृजन की कोशिश की गई है, लेकिन बढ़ती महंगाई की तुलना से में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। वर्तमान में परिस्थितियों में मनरेगा मजदूरियों दर से बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा मजदूरियों के 300 रुपये तक है। वहीं झारखंड में केवल 194 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। आदिवासी बहुल राज्य के साथ एक अन्याय भी किया जा रहा है। तो वही बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा केंद्र निर्देशक DVC भुगतान के लिए 1,417 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में आलोकित तरीके से काटा गया है। वहीं GST क्षतिपूर्ति राशि केंद्रीय उपक्रम के बकाया रूप में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मनरेगा की मजदूरियों को बढ़ाने को लेकर के डॉक्टर उरांव ने समतुल्य मनरेगा कर्मियों को लिए उनके रोजगार के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन सौंप दिया गया है। वही दोस्तों खबर शिक्षा मंत्री के
को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ विमर्श किया। उन्होंने मंत्री के भाई वासुदेव महतो पुत्र अखिलेश महतो के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने देवघर से लौटने के तुरंत बाद अपने आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की मौजूदगी में श्री महतो के परिजनों और डॉक्टरों से बात की। मंत्री के स्वास्थ्य के इलाज की जानकारी हर संभव सहयोग देने की बात कही है। इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री बादल बाबा मंदिर देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो स्वास्थ्य के लिए गए। बाबा सामने एक संकल्प किया। बादल ने विनती की है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को स्वास्थ्य सुधार हो और इसके बीच सकुशल लौटे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य होने के बाद वह फिर मंदिर आएंगे। दोस्तों वही शिक्षा मंत्री परिजनों से मिलने रघुवर दास भी पहुंच चुके थे और हमारे रघुवर दास व दीपक प्रकाश भी पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने परिजनों से मंत्री के स्वास्थ्य जानकारी ली और साथ ही ईश्वर से उनके जल्द ही स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए मौके राज्य महानगर अध्यक्ष के गिरिजा गुप्ता के भी मौजूद रहे। वहीं से खबर करिए पंचायत वार्ड को सदस्यों को मानदेय को लेकर के बता कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत मिलने वाला मानदेय पंचायत समिति सदस्यों और वार्ड सदस्यों को नहीं मिल रहा है। पंचायत सदस्यों को प्रति माह 750 रुपये था। पंचायत के वार्ड सदस्यों के प्रति 200 रुपये मानदेय मिलता था, पर जून 2017 के बाद यह भुगतान बंद है, जबकि मुखिया, प्रखंड प्रमुख तथा प्रखंड उप प्रमुख के मानदेय का भुगतान हो रहा है। इधर पंचायत व वार्ड सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताते हुए आग्रह किया कि उन्हें मिलकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों का सम्मान है। आखिर हमें भी ग्रामीणों के कार्य प्रखंड व अन्य कार्यालय आना जाना पड़ता है। दूसरी जरूरी भी है कि सरकार उन्हें भी मूल्य राशि प्रदान करती रहे। वही दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड के उन शिक्षकों को लेकर के जो अभी ऑनलाइन बेसिस पर पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को। विश्वविद्यालय में काम कर रहे घंटी आधारित शिक्षकों में कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षा लेने का भी पैसा मिलेगा। साथ ही विश्वविद्यालय में जब तक ऑफलाइन कक्षाएं शुरू नहीं होती तब तक ऑनलाइन कक्षा लेने पर इन्हें भी निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक ने इस आशय का पत्र विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं जिन शिक्षकों को अवगत किया गया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन परीक्षा को तैयारी कराने के लिए और ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए, उनको भी अब मानदेय देने की बात कही गई है। तो वही दोस्तों छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर के आवेदन करने की 20 तारीख को जमा किया जाएगा। बता दें राष्ट्रीय संसाधन सद मेधवा में छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 और 21 के लिए 20 अक्टूबर से 23 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। वहीं झारखंड के एकेडमिक काउंसिल द्वारा 12 सितंबर को परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में एक नंबर वाले कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को वर्ष 2019-2020 में 50% अंकों के साथ 7वीं पास कर वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना जरूरी है। अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को उपयुक्त प्राप्यता में 5% छूट भी दी जाएगी। जिनके माता पिता सालाना आय 1.5 लाख से अधिक नहीं हुआ, परीक्षा संबंध में भी जानकारी पंचायत की वेबसाइट पर जा करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वह तो एक खबर करके आ रही है अभ्यर्थियों के सत्याग्रह स्थल पर कलश स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा की। बता दें कि झारखंड के पंचायती सचिव संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची के शीघ्र प्रकाशन की मांग को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन जारी है। मोहराबादी मैदान में स्थित बाबू वाटिका में आयोजित सत्याग्रह का शनिवार को छठा दिन था। आंदोलनकारियों ने अनशन स्थल पर ही कलश स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा शुरू कर दी। अभ्यर्थियों ने मां दुर्गा से सरकार व उसके अधिकारियों को समृद्धि देने की प्रार्थना की। शाम में आरती भी की। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा माइक से प्रचार कर धारा 144 लागू होने की घोषणा की जाती है रही। अभ्यर्थियों ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में 4913 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी। परीक्षा के प्रमाण पत्रों में का सत्यापन वर्ष 2019 में हो चुका था, लेकिन अंतिम मेधा सूची प्रकाशन होना है जो वर्ष 2019 से ही लंबित पड़ी हुई है। दोस्तों कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह के स्तर पर अपने मेधा सूची को लेकर के हड़ताल जारी है उनका। आदित्य कब तक इनका निर्णय आता है। तो दोस्तों वही एक खबर लेकर के आ रही है झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के। बता दें कि झारखंड के उन पारा शिक्षकों के लिए जो सीआरपी बीआरपी में थे उनका मानदेय दोस्तों अब मिलने वाला है। बता दें राज्य के पास शिक्षकों को सितंबर माह का मानदेय भुगतान कर दिया गया है और झारखंड शिक्षा परिषद द्वारा ये राशि राज्य के 59,700 पारा शिक्षकों के लिए लगभग 78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बता दें कि पारा शिक्षकों के नियमित मानदेय भुगतान किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परिषद द्वारा मॉडल स्कूल के शिक्षकों के लिए मानदेय भुगतान भी शुक्रवार को कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड के बीआरपी सीआरपी का मानदेय भुगतान 3,000 बीआरपी सीआरपी मानदेय भुगतान सोमवार को किया जाएगा।